तुम्हारा नहीं, किसी का नहीं, तो किसी का नहीं। कैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद, आप भी मोदी जी के सपोर्टर थे क्या? एकदम थे। आप थे? हाँ, क्या ऐसा हो गया कि आप मोदी जी से नफरत करने लगे? उनका क्रियाकलाप, लोग खाली 15 लाख आएगा, 1.5 करोड़ रोजगार आएगा। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक छोटा सा विधानसभा में प्रचार करने आ रहे हैं, शर्म नहीं आती है? एक प्रधानमंत्री का हैसियत गली गली में वोट मांगने का पता आपको गया? हम सब इस कार्यक्रम में भागे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर है और पत्रकारों की दलाली उससे भी ज्यादा शबाब पर है। मैं ये बात खोल करके बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार बताते हैं वो किस तरीके से चारण काल की चाशनी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बात चित्रा त्रिपाठी की गोदीगिरी की करूंगा। चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकार, वो पत्रकार जिनसे अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि अपने पेशे से गद्दारी करके कैसे सो पाते हो तुम लोग, कैसे पत्रकारिता के नाम पर इस फील्ड में, इस पेशे में आए थे और क्या करने लगे तुम लोग। लेकिन होता क्या है, जब पैसा आता है तो फिर सारा का सारा पेशा किनारे हो जाता है और फिर बचता है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता और गोदीगिरी के तैयार किए हुए शानदार टाइटल और प्रोग्राम। आज उन्हीं की बात करेंगे। चित्रा त्रिपाठी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक लंबा चौड़ा खाका तैयार करके भेजा है। उनके नाम आप पढ़िएगा और आप खुद डिसाइड करिएगा कि ये किसके लिए किया जा रहा है, क्या ये पत्रकारिता है या प्रवक्ता ही है ये भी। और साथ में एनडीटीवी से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर कि कैसे एनडीटीवी विज्ञापन के नाम पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के आगे रीढ़ विहीन होकर के ऐसे साष्टांग लेट गई है। वो तस्वीर, वो खबर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और साथ में बिहार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भगाए जा रहे हैं, वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, वो खबरें और उसके अलावा नरेंद्र मोदी की गिरी हुई भाषा, शर्मनाक बयान, उसकी बात करूंगा कि कैसे रील को रोजगार बताने वाला एक नेता जो इस देश का प्रधानमंत्री है, उसको शर्म नहीं आती है कि जो लोग रील बना रहे हैं बेरोजगार हैं और उसको हमारे देश का प्रधानमंत्री रोजगार बता रहा है। वो खबर भी आपको दिखलाऊंगा और उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है ये भी बताऊंगा और नीतीश कुमार के 2 बयान सुनवाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि दरअसल सच नीतीश कुमार के मुंह से बाहर निकल रहा है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं चाहता हूं कि ये जरा देखिए, ये एबीपी न्यूज़ की पत्रकार, मैं पत्रकार मजबूरी में कहना पड़ता है, चित्रा त्रिपाठी गोदी पत्रकार, इनके प्रोग्राम देखिए जरा। कहां जननायक कहां जमानती, बिहारी वर्सेस बाहरी कौन भारी, जंगल राज 2.0 लोडिंग, मोदी नीतीश जोड़ी जबरदस्त, तेजस्वी का असहनीय दर्द, पीके को सम्राट की चुनौती, बैटल ऑफ बक्सर, पाकिस्तान की टमाटर टेंशन और पानी भी बंद। ये चित्रा त्रिपाठी की पत्रकारिता का सारा आप ये कह सकते हैं कि निचोड़ है। ऐसा लग रहा है किसी घटिया स्क्रिप्ट राइटर ने, किसी मनोहर कहानियां लिखने वाले व्यक्ति ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके इस तरीके के टाइटल बना। लेकिन टाइटल ठीक है, जो भी है, टाइटल की लाइन और लेंथ देखिए। कोई आपको ऐसा इसमें प्रोग्राम का नाम नजर आ रहा है, पता चल रहा है, जिससे आपको इस बात का भान होता हो, आभास होता हो कि कहीं भी सरकार से सवाल पूछने जैसी स्थिति का कोई ऐसा प्रोग्राम है। जो पत्रकारों का मूल काम होता है उसको चित्रा त्रिपाठी जैसे गोदी पत्रकारों ने तिलांजलि दे दी और खुलेआम मानो ये प्रोग्राम का विज्ञापन देख के मानो ये लगता है कि कसम खा ली है एबीपी न्यूज़ और चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारों ने, पत्रकारिता बचे चाहे भाड़ में जाए, करेंगे तो प्रवक्ताई ही, क्योंकि पैसा आना है, बिहार का चुनाव है और सब कुछ दांव पे भाजपा का लगा है। इसीलिए पत्रकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं गोदी मीडिया के। और ये चित्रा त्रिपाठी का जो ये
पोस्ट है, ये उस बात की गवाही देता है। इस पर भगत राम लिखते हैं कि इसे कहते हैं वफादार और ईमानदार काम। पार्टी ने जैसा भेजा वैसे का वैसा चिपका दिया, एक शब्द इधर से उधर नहीं किया। अब कोई ट्रोल करता है तो करता रहे, ये बात भगत राम ने लिखी। सिर्फ चित्रा त्रिपाठी की बात नहीं है, मैं पूरे गोदी मीडिया गैंग की बात कर रहा हूँ। ये जरा एनडीटीवी को देखिए, कुछ दिनों पहले तक एनडीटीवी गर्व का नाम हुआ करता था, बड़े एक लगता था कि हाँ पत्रकारिता के नाम पर एक चैनल ऐसा बचा है जिसने जर्नलिज्म की लौ जला रखी है। अडानी ने खरीदा और उसके बाद फिर दोस्त का प्रचार करने लग गए। किस तरीके से विज्ञापन के नाम पर एनडीटीवी साष्टांग है योगी आदित्यनाथ के सामने, उसका ये जीवंत उदाहरण आपके सामने है। जरा देखिए क्या लिखा गया है। सीएम फेस तय, योगी का भय। गठबंधन बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस बने तेजस्वी यादव, लेकिन योगी का है डर। दो कौड़ी के लिखाड़ जो अपने आप को चैनलों में बैठ करके अनुप्रास अलंकार की राइम बनाते रहते हैं, उनकी बुद्धि का स्तर आप सिर्फ इसी बात से समझ लीजिए कि सीएम फेस था योगी का भय। उन योगी आदित्यनाथ का भय है जिनकी अपनी खुद की सरकार आएगी या नहीं आएगी इसका कोई पता नहीं है। 24 में चूल्हे हिल चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, लेकिन विज्ञापन अगर लेना है चैनल को तो योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही आईसीयू में पड़ी हो, लेकिन दिखाया तो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ बिहार तक उनका डंका बज रहा। बिहार क्या, विज्ञापन मिले तो एक अमेरिका और पता नहीं कहां का डंका बजवा दें। इसी पर पूर्व गोदी पत्रकार वर्तमान में अपने आप को क्रांतिकारी कहने वाले अभिषेक उपाध्याय ये स्क्रीनशॉट डालते हुए लिखते हैं, तेजस्वी यादव को योगी आदित्यनाथ का डर है। ये एनडीटीवी। चारण भट्टकालीन पत्रकारिता के नए उतंग शिखरों को स्पर्श करता हुआ सूचना की मृत्युंजय कालीन शाखा का नया प्रयोग। हालांकि विज्ञापन के बारूद के जोर पर यह भी मुमकिन है कि कल को अमेरिका में ट्रंप, ब्रिटेन में कीर स्टारमर, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन और वेनेजुएला के में निकोलस मादुरो भी योगी के डर से थरथर कांपने लगे और एनडीटीवी के गेस्ट कोऑर्डिनेशन को फोन कर अपनी गिरी हुई पल्स रेट और डूबे हुए रक्तचाप की जानकारी नोट करवा रहे हो। सोचिए, जो नाव यूपी में ही 2017 से लगातार डूब रही है, उसकी तलहटी में आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से दिए जा रहे सरकारी विज्ञापन का क्रायोजेनिक इंजन फिट कर और उसे जय जयकार के अंतरिक्ष यान में तब्दील कर सीधा एनडीटीवी के संपादकों की झुकी हुई रीढ़ पर लैंड करा दिया गया। एम्स की हड्डी विभाग को झुकी हुई रीढ़ के वजन लादने की सबूतपूर्व क्षमता पर शोध करना चाहिए। पत्रकारिता की आने वाली पीढ़ियों के लिए शोध गैलीलियो और कोपरनिकस की खगोलीय खोजों से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। ये अभिषेक उपाध्याय ने तंज करते हुए एनडीटीवी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा। उधर अपनी कम्युनिटी को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने एक और पदाधिकारी को भगा दिया और यह सब कुछ हुआ बिहार की राजधानी पटना में। जरा ये वीडियो देखिए पहले। हमको रात से आप यशवंत नगर टिकट कटवा दिए सब, अब बढ़िया कंपनी करके चल रहा है। कैश को करेंगे हमारे क्षेत्र में भाई देखिए, घुस गए तो हम लोग उनका कंपनी उल्टा करेंगे और भी हम लोग कांग्रेस को वोट देने का काम करेंगे। जीरो पे चला गया, तुम्हारा नहीं, किसी का नहीं, तो किसी का नहीं। कैसे अब इस पर ज्ञानेश्वर लिखते हैं, ये बलैया पटना के कायस्थों का गुस्सा और भड़का। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कायस्थ का टिकट कटने से गुस्साए कायस्थों ने बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के सामने ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार प्रोफेसर केसी सिन्हा जिंदाबाद के नारे लगाए। मना करते रहे ऋतुराज सिन्हा, कोई शांत होने को तैयार नहीं थे। मौका था चित्रगुप्त पूजा का और चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताजी अपनी बेइज्जती करवा करके पतली गली से निकलते बने, चलते बने। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की। साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ रहा है, बावजूद इसके विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। साम दाम दंड भेद की बात आती है तो उसमें एक और शब्द जोड़ लीजिए, बेशर्मी, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बिहार में रैली के दौरान सरेआम की।
सरेआम रील को रोजगार बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों को तनिक भी शर्म नहीं आई। जरा ये बयान सुन लीजिए आप। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। इस पर जैकी यादव लिखते हैं कि मनमोहन सिंह हमने देश के युवाओं को रोजगार दिया, उन्हें वैज्ञानिक सोच के साथ एक एडवांस शिक्षा प्रणाली दी। नरेंद्र मोदी हमने युवाओं को रील बनाने के लिए सस्ता इंटरनेट दिया। साफ तौर पर बेशर्मी से नरेंद्र मोदी अपने बयान में यह कहते हुए नजर आए कि जो आप रील बना रहे हैं उसमें उनकी सरकार की नीतियों का बड़ा योगदान है और उससे बिहार के युवा पैसे कमा रहे हैं। बेशर्मी की जुबान बोलते हुए हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई, जरा सा भी लज्जा नहीं आई। जो व्यक्ति 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात कर रहा हो, वो आज रील को रोजगार कह रहा है। ऐसी बेशर्मी पता नहीं कहां से हमारे नेता लेकर के आते हैं। तमाम सारे लोग इंटरनेट पर इस तरीके की बातें लिख रहे हैं दोस्तों। इसी पर राहुल गांधी का एक बयान आया है, आप सुन लीजिए जरा। For the people who are doing the influencer bit, I mean, my personal view is enjoy yourselves, but please do not rely on that, because that stuff is going to disappear. Right? This is temporary. This is a temporary phenomena. Make sure that you have some resilient skill that you can depend on, that is useful. And the more specialized, the more unique your capability is, I think the easier it is going to be for you. ये बात राहुल गांधी ने कही है। एडवोकेट विजय सिंह लिखते हैं कि आज मोदी जी ने कहा कि ये रील युवा बना रहे हैं हमारी नीतियों की वजह से, क्योंकि जब नौकरी ना मिले तो रील ही करियर बन जाती है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा रील्स नहीं, स्किल बनाइए जिस पर जिंदगी चले। जितनी अनोखी आपकी कला उतना मजबूत आपका भविष्य। इसलिए देश को एक शिक्षित प्रधानमंत्री की जरूरत है। प्रधानमंत्री की रैली का जिक्र है तो जरा ये खबर भी देख लीजिए। मोदी जी की जनसभा में समस्तीपुर में महिलाएं रोती बिलखती रहीं। क्यों? क्योंकि कई महिलाओं की ज्वेलरी चोरी हो गई, मंगलसूत्र, झुमके सब चोरी हो गया। आरजेडी ने यही भास्कर का स्क्रीनशॉट लगाया और कहा कि मोदी की रैली में महिलाओं को लूटा। मोदी शाह की गुजराती जोड़ी अस्वस्थ मुख्यमंत्री के चलते बिहार में महाजंगल राज स्थापित कर बिहार को बर्बाद करना चाहती है। लोग क्या कह रहे हैं मोदी जी के बारे में, जो मोदी जी के भाजपा के सपोर्टर थे वो किस तरीके से गरिया रहे हैं, ये भी सुन लीजिए आप एक बार। आप याद कीजिए 2014, कोई आदमी मोदी जी के बारे में बुरा सुन नहीं सकता था। आज उसी मोदी के बारे में लोग सुनता है बुरा और बोलता भी है। आप भी मोदी जी के सपोर्टर थे क्या? एकदम थे। आप थे? हाँ। क्या ऐसा हो गया कि आप मोदी जी से नफरत करने लगे? उनका क्रियाकलाप, लोग खाली 15 लाख आएगा, 1.5 करोड़ रोजगार आएगा। अमेरिका जैसा आदमी हमको धमका के चला जाता है, पाकिस्तान धमका के चला जाता है, क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और मोदी जी का सच बता रहे हैं कि कैसे कुछ साल पहले तक ये अंधभक्त थे, अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं। एक और देख लीजिए जरा, इसी से मिलता जुलता एक और वीडियो देखिए जरा। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक छोटा सा विधानसभा में प्रचार करने आ रहे हैं, शर्म नहीं आती है? एक प्रधानमंत्री का हैसियत गली गली में वोट मांगने का पता आपको गया? प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि प्रधानमंत्री की क्या हैसियत हो गई है, क्या हालत हो गई है कि उनको विधानसभा स्तर पर आकर के वोट मांगना पड़ रहा है। लेकिन यही प्रधानमंत्री का विरोध क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि झूठ का पुलिंदा जहां गए वहां छोड़ा। बहुत ज्यादा दिनों की पुरानी बात नहीं है जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गला फाड़ फाड़ करके कह रहे थे कि कितने हजार करोड़ का पैकेज दूं, 50 का, 60 का, 70 का, 75 का, 80 का, 90 का। सुन लीजिए जरा, बेशर्मी की सारी हदें तोड़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों,
मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, अस्वस्थ होते नीतीश कुमार की, और उन्होंने क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी के लिए, ये देख लीजिए जरा आप। हम सब इस कार्यक्रम में भागे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं। भागे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक ही कहा है एक तरीके से, भले ही सेंस में ना कहा हो सकता है नीतीश कुमार ने सेंस में भी कह दिया हो, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा मजा हुआ नेता हिंदुस्तान ने आज तक देखा नहीं होगा। नीतीश कुमार वो नेता हैं जो आज भी किसी भी दल में जा सकते हैं और खुलेआम मन से नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं भागे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी। क्या पता भविष्य बता रहे हो नीतीश कुमार, कौन जाने। एक और तस्वीर दिखाता हूं नीतीश कुमार की, जरा देखिएगा, एक और वीडियो देखिए। 5 लोग यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पर मौजूद है, तो इन्हीं लोगों को सबको पूरा का पूरा वोट मिलना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए, किसी का भी कोई काम नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भी काम नहीं करेंगे, साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं नीतीश कुमार के, देखिए भाई साहब हमको तो ये मुख्यमंत्री नहीं ही बना रहे हैं, ऐसे संकेत मिल चुके हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार शायद कह रहे हो कि आपका एक भी काम नहीं करेंगे। कौन नहीं करेगा? भाजपा नहीं करेगी, बहुत सीधी सी बात है। अगर सरकार आई तो सब कुछ फेल हुआ जा रहा है। नड्डा का वो बयान भी फेल हुआ जा रहा है जिसमें बोले थे कि देश में 300 आतंकी घुसने वाले हैं, एनडीए को जिताने की अपील। देखिए किस तरीके से जो डर और भय का माहौल मुसलमानों को निशाने पर रख करके हिंदू समाज में बनाया गया, वही डर का माहौल इस देश की बेशर्म जनता पार्टी जो है किस तरीके से बना रही है, आतंकियों के नाम पर डरा करके, कभी मुसलमानों के नाम पर डरा करके लोगों को गुमराह करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है। अशोक कुमार पांडे रखते हैं कि जब इतनी पक्की सूचना हो तो उनको पकड़िए, रोकिए, वोट से थोड़े रुकेंगे आतंकवादी नड्डा साहब, ये बात कही गई। उधर एक और मोदी जी के मित्र से जुड़ी हुई खबर वॉशिंगटन पोस्ट से नजर आई, ये जरा देखिए, ये खबर है वॉशिंगटन पोस्ट ने इसकी हेडलाइन बनाई, इंडियाज 3.9 बिलियन प्लान टू हेल्प मोदीज मंगोल अलाई आफ्टर यूएस चार्जेस। ये साफ तौर पर बताया गया जब यूएस में मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी की बात होने लगी अडानी को लेकर के, तो उस पर किस तरीके से मोदी जी ने LIC पर दबाव बनाया और LIC से इन्वेस्ट कराया पैसा और उसके बाद अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया। अशोक कुमार पांडे इसी पर लिखते हैं कि प्रिय अडानी जी, इस वॉशिंगटन पोस्ट का कुछ कीजिए, कोर्ट में ले जाइए, न हो तो ED CBI से शिकायत कीजिए। देखिए ना, राज खोल रहा है आपके, बता रहा है कि आपको बचाने के लिए आपकी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए लगवा लिए आपके धंधे में LIC के। इतनी छोटी सी बात है, अरे अब इस देश के जीते जी आदमी कि जान की कीमत नहीं है तो मरने के बाद टेंशन क्यों लेना, डूबता है तो डूब जाए आम आदमी, आपकी दौलत बनी रहे। गिरफ्तार करवाइए इस वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक को जल्दी ही। एक तंज अशोक कुमार पांडे ने अडानी को लेकर के, सरकार को लेकर के किया। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।